स्टडी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रयोग को पढ़ेंगे। नेम परसर्ग का प्रयोग आज हम पढ़ेंगे। नेम परसर्ग हिंदी भाषा की एक प्रमुख विशेषता है। ये विशेषता क्या क्या है, उसका वर्णन, उसका प्रयोग कैसे होता है, आज इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे। तो नेम परसर्ग का प्रयोग। नेम परसर्ग केवल कर्ता कारक में आता है। नेम परसर्ग केवल कर्ता कारक प्रथम विभक्ति में आता है। कारक चिन्ह का ये पहला नंबर है, कर्ता कारक में आता है। लेकिन कुछ खास अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। ये नेम परसर्ग खास अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। जहाँ तहाँ हम नहीं लगा सकते हैं। इसका प्रयोग कुछ स्वतंत्र उसका प्रयोग है। ने का प्रयोग कब होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब क्रिया सकर्मक हो, जब क्रिया सकर्मक हो, जब क्रिया भूतकाल में हो, क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो, तब कर्ता पद के साथ कर्ता में नेम परसर्ग निम्न स्थितियों में लगता है। और एक बार देख लो, जब क्रिया सकर्मक हो और जब क्रिया भूतकाल में हो, पास्ट टेंस में हो, तब कर्ता पद के साथ नेम परसर्ग निम्न स्थितियों में लगता है। कैसा स्थिति है, ये स्थिति के बारे में यहाँ देख लो। जैसे सामान्य भूतकाल में हम नेम परसर्ग लगाएंगे और क्रिया सकर्मक होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ, गोपाल ने केला खाया, गोपाल ने केला खाया। यदि हम प्रश्न पूछेंगे ये सकर्मक क्रिया कैसे हो गया, क्या खाया, तो प्रश्न पूछने से केला उत्तर आता है, केला खाया, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गया है। क्रिया को प्रश्न पूछने से, क्या प्रश्न पूछने से यदि उत्तर आता है तो ये क्रिया सकर्मक होता है। तो यहाँ देख लीजिए, गोपाल ने केला खाया, ये सामान्य भूतकाल में ये सेंटेंस है। और एक सेंटेंस देख लीजिए, माधवी ने केला खाया, माधवी ने केला खाया। रमेश ने रोटी खाई, सुमित्रा ने रोटी खाई। इसका प्रयोग इसी प्रकार हम भूतकाल में करते हैं। बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों यहाँ पर खाया क्यों हुआ है, यहाँ पर खाई क्यों हुई है। ये कर्म के अनुसार खाया हुआ है। यहाँ कर्म रोटी है तो खाई हुई है, यहाँ कर्म रोटी है तो ये खाई हुई है। इसी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो सिर्फ इसके कहाँ लगता है उसके बारे में चर्चा पहले कर लेना है। आसन्नभूत, आसन्नभूत जो काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है, कार्य को हम खत्म कर चुके हैं, तो यह आसन्नभूत है। माला ने केला खाया है, माला ने केला खाया है, भूतकाल आसन्नभूत का ये सेंटेंस है। रामू ने मिठाई खाई, ये आसन्नभूत का काल है। तो यहाँ सामान्य भूत में लगेगा, आसन्नभूत काल में लगेगा और पूर्णभूत काल में लगेगा। पूर्णभूत में लड़के ने किताब पढ़ी थी, सुमित्रा ने आम खाया था, तो ये पूर्णभूत है। तो यहाँ पर हम तीन फॉर्म को पढ़ चुके हैं, सामान्य भूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत। यहाँ पर देख लीजिए, संदिग्ध भूत में कैसे लगता है। संदिग्ध जहाँ संदेह भाव मन में है। सुरेश ने केला खाया होगा, सुरेश ने केला खाया होगा। लड़कियों ने केला खाया होगा। यहाँ पर देख लीजिए ने का प्रयोग कैसे हुआ है। और संदिग्ध भूत में ये ने परसर्ग लगता है कर्ता के साथ। सामान्य भूत में कैसे होता है देख लीजिए, नीरज ने पुस्तक पढ़ी हो, महेश ने किताब पढ़ी हो। यहाँ सामान्य भूत काल की संरचना इसी प्रकार है। हेतुयत मद भूत में कैसे संरचना है देख लीजिए। हेतुयत मद भूत के द्वितीय रूप में ने परसर्ग लगता है।
देख लीजिए वाक्य को। उसने पढ़ा होता तो मैंने भी सुना होता। तुमने सुना होता तो उसने वैसे काम किया होता। हेतुमत भूत के द्वितीय रूप में हम इसी प्रकार वाक्य को पाएंगे। तो उसने पढ़ा होता तो मैंने भी सुना होता। तुमने सुना होता तो उसने वैसा काम न किया होता। ये वाक्य में हेतुमत भूत में तो ये जो 6 फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, इसमें नए परसर्ग ये काल में लगता है। फिर आगे देखेंगे, जब क्रिया अपूर्ण भूत है, कहाँ लगेगा? जब क्रिया अपूर्ण भूत है, तात्कालिक भूत है, हेतुमत प्रथम रूप है, यहाँ इस क्रिया में ने लगता नहीं। अपूर्ण भूत में ने लगता नहीं। तात्कालिक भूत में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। हेतुमत भूत के प्रथम रूप में ने का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर देख लीजिए, ने का प्रयोग पूरी तरह क्रिया पर निर्भर करता है। कहाँ लगता है? पूरी तरह ने परसर्ग पर क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया यदि सकर्मक हो, ने परसर्ग लगता है। यदि क्रिया सकर्मक ना होकर अकर्मक हो गया तो ने परसर्ग वहाँ नहीं लगेगा। द्वितीय नियम में देखिए, क्रिया सकर्मक हो, क्रिया सकर्मक होना चाहिए, भूतकाल में हो या क्रिया में आ ई ए प्रत्ययुक्त हो तो कर्ता के साथ ने लगता है। अर्थात भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने से कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। 3 में देख लीजिए, वाक्य कर्म रहने पर क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। क्रिया कैसे बदलती है? क्रिया ऐसे बदलती है जब वाक्य में कर्म रहने पर क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। अर्थात क्रिया का रूप अन्य पुरुष, एक वचन तथा पुल्लिंग में होता है। कर्म के लिंग और वचनों के अनुसार क्रिया बदलती है। तो कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। क्रिया का रूप क्या होती है? अन्य पुरुष, तृतीय पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में होता है। इसी को बाद में हम अच्छी तरह और पढ़ेंगे उसका प्रयोग में। उसके बाद देख लीजिए, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक देख लीजिए, माँ ने बच्चा को पिलाया, पिलाना, पिलवाना। इसी प्रकार माँ ने बच्चे को पिलाया, माँ ने बच्चे को पिलाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक है। सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक है। ये ध्यान रखना है, सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक है। 3 में देख लीजिए, संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड सकर्मक होने से ने प्रयोग होता है। कहाँ होता है? यदि संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड सकर्मक होने से ने प्रयोग होता है। देख लीजिए, उसने रो दिया, रो अकर्मक क्रिया, लेकिन अंतिम खंड क्या है? दिया, देना। क्या देना? उत्तर आ जाता है, कुछ प्रश्न का उत्तर आता है।
तो रो देना, ये अकर्मक होने पर भी ये सकर्मक है। तो ये अंतिम खंड यदि सकर्मक है तो ये अकर्मक होने पर भी उसमें ने लगता है। देखो यहाँ पर उसने दौड़ गया, ये गलती थोड़ी सी हो गई है। उसने दौड़ पड़ा, क्या पड़ा? दौड़ पड़ा। ये सकर्मक होने से अंतिम खंड, ये अकर्मक रहने पर भी ये ने कर्ता के साथ लगता है। 4 में देख लीजिए, नहाना, थूकना, छींकना और खांसना, इन अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है। ये सब नहाना, थूकना, छींकना, खांसना ये अकर्मक क्रिया है। यह अकर्मक क्रिया होने पर भी इसके साथ ने का प्रयोग होता है। मैंने नहाया, उसने छींका, तुमने थूका, आपने खांसा, ये इसी प्रकार वाक्य की संरचना यहाँ होती है। 5 में, वाक्य में अकर्मक क्रिया से बनी हुई संज्ञा कर्म के रूप में आती है। क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया से बनी हुई संज्ञा कर्म के रूप में आती है, क्रिया के साथ ने प्रयोग होता है। जैसे अकबर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। देख लीजिए, जैसे अकबर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाई यहाँ अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसको यहाँ जब हम संज्ञा के रूप में, संज्ञा कर्म के रूप में, यहाँ संज्ञा को कर्म के रूप में आती है यहाँ, तो ये अकर्मक होने पर भी यहाँ ने कर्ता के साथ लगता है। किस स्थिति में ये ने का प्रयोग होता है हम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम ने किस स्थिति में उसका प्रयोग नहीं होता है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज ही इतना ही है। सभी को धन्यवाद।